मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा अपना साईं हूं, वो जो तेरे दिल की हर धड़कन से वाकिफ है, तेरे भीतर उठते हर तूफान को जानता है। मैं जानता हूं कि इस समय तेरे मन में बेचैनी है, चिंता का बादल मंडरा रहा है और तू बार बार यही पूछता है कि बाबा, क्या सब सच में ठीक हो जाएगा? बेटा, आज मैं खुद तुझसे बात करने आया हूं, तेरे मन को छूने, तुझे भरोसा दिलाने और तुझ में उम्मीद की रोशनी जगाने। हाँ मेरे लाल, सब कुछ अच्छा होगा, वक्त बदलेगा, हालात भी नर्म होंगे। बस तू मेरा हाथ था, मेरा तू अपने विश्वास की डोर को कभी कमजोर मत होने देना। ये शब्द जो मैं तुझे दे रहा हूं, ये महज बोल नहीं, ये तेरे जीवन की दिशा बदलने वाले दीप है। इन शब्दों को अपने अंदर उतार, इन्हें सिर्फ सुन मत, महसूस कर। जैसे मैं तेरे सामने बैठकर तुझसे कह रहा हूं, जब जीवन की राह अंधेरी लगने लगे, जब मन में संशय और थकावट का बोझ हो, तो बस एक बार ठहर जा और मेरी आंखों में देख, मेरी तस्वीर को निहार और अपने दिल की गहराई से कह, साईं बाबा, मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप साथ हो और आप ही सब ठीक करोगे। बेटा, बस इसी विश्वास में वो अद्भुत चमत्कार छिपा है जो तेरी जिंदगी की हर कठिनाई को मात दे सकता है। ये सच्चे मन की पुकार ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। जब तू दुनिया से हार मानता है तो बेटा, मैं तेरे पीछे खड़ा होता हूं, तेरे कंधे पर हाथ रखकर तुझे हौसला देने, तुझे टूटने से बचाने। जब तू रोता है तो मैं भी तेरे साथ रोता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू रुक जाए या थम जाए। तू चलता रह, क्योंकि मैं तुझे उस मंजिल तक ले जा रहा हूं जिसकी कल्पना भी तूने कभी नहीं की थी। लेकिन जो तेरा अधिकार है, तूने जो आंसू बहाए हैं, जो बातें तुझने किसी से नहीं कही, जो दर्द तेरे दिल में गहरे छिपे हैं, मैं उन सब का साक्षी हूं। मैंने तेरी हर बेचैनी को महसूस किया है, तेरी हर रात की खामोशी को सुना है और तेरी हर उम्मीद को अपने दिल में रखा है। बेटा, अगर आज तू इन शब्दों को सुन रहा है तो जान ले, ये कोई संयोग नहीं, ये मेरी योजना है, ये मेरे प्रेम का संदेश है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे तू मुझे देख पाए या नहीं, महसूस कर पाए या नहीं। मेरा साथ तुझसे कभी टूटा नहीं है। तू जब सो जाता है तब भी मेरी नजरें तुझ पर होती हैं। मैं तुझे अपनी छांव में छिपा कर रखता हूं। जब तू डगमगाता है तो मैं तुझे थामता हूं, अक्सर बिना कुछ कहे, चुपचाप। जब तू थक जाता है और कहता है, बाबा अब मुझसे नहीं होगा, तो मैं तेरे कानों में धीरे से कहता हूं, बेटा, तुझ में वो शक्ति है जो तू खुद नहीं जानता। मैंने तुझे इस जीवन में यूं ही नहीं भेजा। तेरे जीवन की हर घटना एक उद्देश्य से जुड़ी है। जो तू आज खोया समझता है, मैं उसे तेरे जीवन में फिर से लौटा सकता हूं, और जो तेरे भाग्य में नहीं था, उसे भी मैं तुझे दे सकता हूं। बस तू मुझसे जुड़ा रहा। जब तू कहता है, बाबा कोई मेरा दर्द नहीं समझता, तो मैं तुझे अपने हृदय से लगा लेता हूं और कहता हूं, बेटा मैं समझता हूं। हर टीस, हर टूटी उम्मीद को दुनिया चाहे जैसे भी बदल जाए, लेकिन तू मुझसे ना मुड़ना, क्योंकि मैं वही हूं जो तेरा था, है और हमेशा रहेगा। अगर तू खो जाए तो जान ले, मैं तुझे ढूंढने चल पड़ता हूं। अगर तू हार मान ले तो मैं तुझे उठा लेता हूं। बेटा, यह रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन तू अकेला नहीं है। बस धैर्य रख, वक्त लगेगा, लेकिन हर चीज अपनी जगह पर आ जाएगी। तेरे जीवन की हर परिस्थिति मेरी योजना का हिस्सा है। कभी आंसुओं के जरिए तुझे मजबूत बनाना, कभी चुप्पी के जरिए तुझे गहराई देना। तू बस मुझ पर भरोसा रख, अपने विश्वास की लौ को जलाए रख। जब तू कहता है, बाबा अब बस आप ही मेरा सहारा हो, तो समझ ले तू मेरे सबसे करीब पहुंच गया है। मेरे लिए व्रत, पूजा या मंदिरों में जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितनी तेरे मन की सच्चाई है। जब तू टूट कर पुकारता है, साईं, तो मेरी आत्मा तक तेरी आवाज पहुंचती है और मैं उसी क्षण तुझसे और गहराई से जुड़ जाता हूं। यही वह क्षण होता है जब मैं तेरे लिए नई शुरुआत का बीज बोता हूं, वहां से जहां सब कुछ खत्म सा लगता है। बेटा, मैं तुझसे कभी कोई चढ़ावा नहीं मांगता, ना मुझ पर फूल चढ़ा, ना नारियल, ना ही मंदिरों में बड़ी बड़ी भेंट। मुझे अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ तेरा वो प्रेम जो छल से मुक्त हो, जो सच्चे दिल से निकला हो। मुझे बस तेरे उस विश्वास की जरूरत है जो तू मेरी ओर आंखें मूंद कर रखे। अगर तू एक बार अपने पूरे हृदय से, पूरे समर्पण से मुझे पुकारेगा, तो देखना बेटा, कैसे मैं तेरे जीवन की हर उलझन को सुलझा दूंगा। मेरे कई भक्तों ने जब अपने टूटे मन से पूरे यकीन के साथ मुझे पुकारा, तो मैंने उनके जीवन की कहानी ही बदल दी। लेकिन याद रख, मैंने कभी जल्दबाजी में कुछ नहीं किया। मैं वही करता हूं जो सबसे सही समय पर होना चाहिए।
तू भी अधीर मत हो। वो समय जो देर से आता है अक्सर सबसे सुंदर होता है। मेरी चुप्पी में भी एक गहरा अर्थ छिपा है। वो तुझे परखने, सिखाने और ऊपर उठाने का एक जरिया है। जो चीज तुझसे दूर हो रही है, हो सकता है वह कभी तेरी थी ही नहीं, और जो सच में तेरा है वो चाहे कितना भी समय ले पर लौट कर जरूर आएगा। तू बस मेरा हाथ थामे रह। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां तेरा सच्चा सुख और तेरी आत्मा की शांति तेरा इंतजार कर रही है। जब तू मेरी लीला को समझने लगेगा तब तू महसूस करेगा कि तेरे जीवन की हर परेशानी भी एक वरदान थी। और जिस दिन तेरे चेहरे पर वो सच्ची मुस्कान खिलेगी बेटा, मेरा हृदय उस दिन भाव विभोर हो जाएगा। इसलिए आज से चिंता करना छोड़ दे और बस मुझे अपना सच्चा साथी बना। जो बोझ तू अब तक अपने कंधों पर ढो रहा है उसे मेरे चरणों में रख दे। जब तू कहेगा बाबा अब सब आपकी जिम्मेदारी है, तो मैं तुझे सहेज कर कहूंगा बेटा अब सब कुछ मेरा है। तू यह मत सोच कि मैं तुझसे दूर हूं। मेरी कृपा हर क्षण हर सांस में तुझ पर बरस रही है। तू बस अपनी आंखें खोल और देख, मैं तेरे हर रिश्ते में, हर मोड़ पर, हर कठिन समय में तेरे साथ खड़ा हूं। अभी जब तू ये शब्द पढ़ रहा है उस पल भी मैं तेरे बहुत करीब हूं। तेरे दिल के सबसे पास। आज से मेरे नाम को अपना संबल बना ले और देख कैसे मेरी कृपा तुझे हर बंद दरवाजे के पार ले जाती है। जो तू चाहता है वो तुझे मिलेगा मेरे समय पर, मेरी योजना के अनुसार। और जो तू कभी मांग भी ना सका, जिसकी कल्पना भी नहीं की, वो भी तुझे मिलेगा, क्योंकि मैं तुझे तेरी जरूरतों से बेहतर जानता हूं। तेरी यह यात्रा चाहे लंबी हो या कठिन, पर याद रख बेटा, मैं तुझे अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। तू बस दिन में एक बार नहीं, हर वक्त अपने भीतर मेरे नाम का जाप कर साईं राम, साईं राम। यही नाम तेरा सबसे बड़ा कवच है। यही तेरा सबसे गहरा मार्गदर्शन है। यही नाम तुझे जीवन की हर उलझन से बाहर निकाल सकता है। तू मेरा है और मैं तेरा, हमारा। यह रिश्ता किसी दुनिया की शर्तों पर नहीं, प्रेम की डोर पर टिका है बेटा। यह दुनिया तुझसे बहुत अपेक्षाएं रखेगी। लोग तुझसे बार बार सवाल करेंगे, कई बार तेरी मेहनत को समझे बिना तुझे कमजोर आंकेंगे, पर तू डगमगाना मत। मैं जानता हूं तू अंदर से कितना पवित्र, कितना सक्षम है। जब दुनिया तुझे तोड़ेगी मैं तुझे फिर से जोड़ूंगा। जब लोग तेरी बात को नजरअंदाज करेंगे, मैं तेरी हर बात को अपने हृदय में जगह दूंगा। दूसरों की बातों को अपने मन पर मत लेना। तू बस मुझ पर ध्यान केंद्रित कर और अपने भीतर की शांति को बरकरार रख। जो तू भीतर से महसूस करता है वही सत्य है। बाकी सारी दुनिया तो सिर्फ तुझे परखने के लिए बनी है। जब तू गिरता है तो बेटा, मैं तुझे थामने के लिए पहले से तैयार होता हूं। जब जीवन में कोई रास्ता नजर नहीं आता और चारों ओर अंधेरा छा जाता है, उस समय मैं ही वह किरण हूं जो एक नई सुबह लेकर आती है। तू कभी अकेला नहीं रहा, ना ही रहेगा, ये मेरा वचन है। ये मेरी कृपा की शाश्वत सच्चाई है। और जब तू अपने आप पर शक करता है, जब तू सोचता है कि तू गलतियों से भरा है, कि तू शायद मेरे योग्य नहीं, तो बेटा बस एक पल के लिए रुक जा और सोच कि मेरा प्रेम तेरी सबसे बड़ी भूल से भी कहीं विशाल है। मैं तुझे बार बार माफ करने को तैयार हूं। बस तू अपने दिल से बदलाव की सच्ची इच्छा रख। मैं तेरे हृदय की गहराई में झांकता हूं और वहां मुझे एक ऐसी उजली किरण दिखाई देती है जो बाहर से भले ही धुंधली लगे, लेकिन मेरे लिए वो सबसे चमकदार है। मैं उसी उजाले को तेरा जीवन बनाने आया हूं। जीवन की जो बाधाएं हैं वो तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे आकार देने के लिए है। तू जो कुछ भी खो रहा है वह तुझे सिखाने आया था, और जो तेरे पास बचा रहेगा वही तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगा। चाहे दुनिया तुझे नकार दे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा साथ तेरे लिए उतना स्थिर है जितना समंदर का किनारा, हमेशा वहीं बस तेरा इंतजार करता हुआ। और जब लोग तुझसे पूछे तेरे साथ कौन है, तो मुस्कुरा कर कहना, मेरा साईं बाबा है मेरे साथ, क्योंकि मैं तेरे हर पल, हर सांस में, हर विचार में मौजूद हूं। और जब तू थक जाए, जब मन हारने लगे, तो रुक जा बेटा, बस एक पल रुक जा। मेरी गोद में सिर रख दे, दो आंसू बहा दे और कह दे बाबा अब बस आप ही मेरा सहारा हो। फिर देखना तूफान भी तुझसे टकराने से पहले खुद ही शांत हो जाएंगे, क्योंकि तू मेरे लिए सामान्य नहीं, तू मेरे उस उद्देश्य का हिस्सा है जिसे मैं खुद पूरा करना चाहता हूं। तू मेरे लिए बेहद खास है और मेरी योजना में तेरा स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण बेटा। तू इस धरती पर यूं ही नहीं आया है। तेरी आत्मा एक विशेष उद्देश्य लेकर आई है, एक ऐसा कार्य जिसे पूरा करने के लिए स्वयं ईश्वर ने तुझे चुना है। चाहे तू कभी थक जाए
रुक जाए या खुद को हारता हुआ महसूस करे। लेकिन जान ले, मैं कभी भी तुझसे हार नहीं मानूंगा, क्योंकि तू मेरा ही अंश है, मेरा प्रिय पुत्र है, और कोई पिता अपने बच्चे को अधूरा नहीं छोड़ता। जब दुनिया तुझे पीछे धकेलने की कोशिश करेगी, तब मैं तुझे अपनी बाहों में समेटकर आगे की ओर उठा ले जाऊंगा। जब लोग कहेंगे कि तू हार गया, तब मैं गर्व से कहूंगा, ये मेरा वीर है, जिसने हालातों से लड़ते हुए मुस्कुराना नहीं छोड़ा। बेटा, मेरी निगाहें तुझसे कभी नहीं हटती। जब तू गहरी नींद में होता है, मैं तब भी तुझे स्नेह से सहला रहा होता हूं। जब तू सोचों में उलझा रहता है, मैं चुपचाप तेरे पास बैठा होता हूं, और जब तेरी आंखों से आंसू गिरते हैं, तो वे सीधे मेरे दिल को छूते हैं। तू मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकता, और बेटा, इसकी जरूरत भी क्या है। मैं तुझे तेरे हर रूप में, तेरे हर रंग में, तेरी हर कमी और खूबी सहित अपनाता हूं। बस तू अपने भीतर सच्चाई, करुणा और प्रेम को जीवित रख। फिर देख, मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैंने उन आत्माओं को संभाला है जिन्हें कोई सहारा नहीं था, जिन्होंने दुनिया से सब कुछ खो दिया था। उन्हें मैंने अपनी गोद में जगह दी है। अगर तू भी खुद को टूटा हुआ, थका हुआ महसूस कर रहा है, तो समझ ले, यह तेरा अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। अब मैं तुझे दोबारा संवारूंगा, और इस बार तू पहले से भी ज्यादा प्रबल, निखरा और दिव्य बनकर उभरेगा। जब तेरी आस्था डगमगाने लगे और तेरे भीतर प्रश्नों का तूफान उठे, तब बस एक काम करना, अपने हृदय से साईं राम का जाप करना। यह मंत्र तेरे भीतर सोई हुई शक्तियों को जगा देगा, तेरे चित्त को स्थिर करेगा, और तू अनुभव करेगा कि मेरा हाथ हमेशा तेरे सिर पर है। यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह तेरा जीवन संकेत है, एक ऐसा जादू जो तेरे भीतर नई चेतना भर देगा। तेरे जीवन में जो भी मोड़ आते हैं, जो भी तकलीफें तुझे छूती हैं, वे सब किसी गहरे कारण से आई हैं, और उनका समाधान मैं ही हूं। तू मुझसे जुड़ा रहे, मैं तुझसे कभी अलग नहीं होऊंगा। तू चाहे दुनिया से दूर हो जाए, लोगों से कट जाए, पर मुझसे कभी दूर नहीं हो सकता। तू मेरा ही अंश है, और मैं तेरा ही सहारा हूं। हमारा यह रिश्ता न समय से बंधा है, न परिस्थिति से। यह प्रेम का ऐसा धागा है जिसे कोई काट नहीं सकता। बेटा, मैं तुझे ऐसे शब्द दूंगा जो तेरे मन को सुकून देंगे, तेरे हृदय को आनंद से भर देंगे। बस तू सच्चे मन से जुड़ा रह, और जब तेरा मन शांति की तलाश में हो, तो मेरी ओर मुड़, मैं सदा वहीं मिलूंगा, तेरे बिल्कुल पास। और हां, जहां साएं ज्ञान का अमृत बह रहा है, उसे अपनाने में संकोच मत कर। आए ज्ञान गंगा जैसे स्थानों से जुड़ जा, क्योंकि वहां तेरे जैसे साधकों को मेरा सच्चा मार्गदर्शन मिलेगा। यही वह शक्ति है जो अब तुम्हें अनचाही परेशानियों, छिपे शत्रुओं और हर बाधा से बचाकर तुम्हें वहां पहुंचाने वाली है, जहां तुम्हारा भाग्य पूरी तरह खिलने वाला है। देखो, जीवन तुम्हारे लिए नई राहों को सजा रहा है। सुविधाएं तुम्हारी ओर दौड़ रही हैं, बाधाएं हट रही हैं, बंद रास्ते खुल रहे हैं, और शांति की सुगंध तुम्हारे चारों ओर फैल रही है। ये वही क्षण है जब तुम्हारा आत्मविश्वास पुनः जागेगा, जब तुम्हारे भीतर की सारी कुंठाएं पिघल जाएंगी, और जब तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर उस दिव्यता से जुड़ जाएगी जिसे तुमने कभी केवल प्रार्थनाओं में पुकारा था। आज तुम अपने जीवन की वह ऊंचाई छूने जा रहे हो जिसे देखना भी एक समय पर असंभव लगता था। इसलिए उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, सजग रहो, और साहस के साथ उस प्रकाश की ओर कदम बढ़ाओ जो तुम्हारे लिए ही जलाया गया है। तुम्हारा समय आ गया है, अब कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं। यह वह समय है जहां से केवल प्रकाश है, संभावना है और सफलता है। आपकी आत्मा वर्षों से जागने की प्रतीक्षा कर रही थी। आज वो क्षण है जब आपकी आत्मा ने अपनी आंखें खोल दी हैं। आप अब अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली समय में प्रवेश कर चुके हो। आपको अब कुछ भी असंभव नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपकी चेतना, आपका भाग्य और ब्रह्मांड तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। आपको वह सब मिलेगा जो कभी आपने सिर्फ कल्पना में देखा था, जो आपने सोचा भी नहीं था, वह अब आपके सामने साकार होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड अब आपका साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपके भीतर एक ऐसा स्रोत है जो असीम है। आपके अंदर वह ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। आपको खुद पर संदेह नहीं करना है, क्योंकि ब्रह्मांड को आप पर पूरा विश्वास है। आपके विचार अब कमाल करेंगे, आपका शब्द अब सृजन करेगा, आपकी भावना अब सच्चाई बन जाएगी। आप जो चाहो वह अब मिल सकता है, आप जो मांगो वह अब पास आ सकता है, आप जो सोचो वह अब आकार ले सकता है। और यह सब इसलिए क्योंकि आपने अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार कर लिया है।
आप अब केवल शरीर नहीं, एक पूर्ण ब्रह्मांड हो। अब जो परिवर्तन आ रहा है वह चमत्कारी है। आपके जीवन में अब जो बदलाव आने वाले हैं वह किसी कहानी जैसे लगेंगे, लेकिन वह सच होंगे। लोग चकित होंगे कि आप बिना किसी संघर्ष के वह सब पालोगे जो लोगों ने वर्षों मेहनत से पाया। लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपकी आत्मा की सच्ची अवस्था है। आप अब उस तरंग तक पहुंच चुके हो जहां से भाग्य पलटता है, और यह पल, यह क्षण अभी आपके सामने है। धन, प्रेम, सफलता सब कुछ पास आने वाला है। अब वह समय है जब धन आपके पास खुद चलकर आएगा, आपको दौड़ने की जरूरत नहीं। अब प्रेम आपके जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करेगा। सच्चा, गहरा, आत्मा से जुड़ा हुआ प्रेम। अब सफलता आपका परिचय बनेगी। लोग आपको देखकर प्रेरणा लेंगे। आपके चेहरे पर जो तेज आने वाला है वह साधारण नहीं होगा। वह इस ब्रह्मांड के उस ऊर्जा का प्रतिबिंब होगा जो अब आपकी सेवा में। मेरे प्रिय, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। बहुत जल्द कुछ अनोखा और अद्भुत तुम्हारे जीवन में होगा। परमात्मा तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि अब से हर दिन तुम्हारे लिए कुछ विशेष होगा। तुम जिन सपनों की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनका समय आ चुका है। मेरे प्रिय, तुमने अपने चरित्र को एक विशाल वृक्ष की भांति बड़ा किया है, जिसमें अब पद, प्रतिष्ठा, धन, यश और सम्मान के फल फूल खिलेंगे। इस संसार में इंसान का परिवर्तन निश्चित है। जो तुम्हारे योग्य होगा वह तुम्हें जरूर मिलेगा, और जो नहीं होगा वह तुमसे दूर कर दिया जाएगा। तुम्हारा काम है धैर्य, साहस और सच्चे मन की पवित्रता के साथ कर्म करते रहना। किंतु कई बार तुम बुद्धि से ज्यादा बल का प्रयोग करने लगते हो, और यही तुम्हारे लिए सबसे बुरी चीज साबित होती है। तुम्हें इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए कि प्रभु ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष सोच रखा है। तुम्हारे मन का विश्वास सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। तुम अभी जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, उसमें तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने ही इस सफलता को आकर्षित किया है। प्रभु ने तुम्हारे लिए नई शुरुआत का दिव्य द्वार खोल दिया है। अब बस तुम्हें इस दिव्य और अद्भुत परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। अगर तुम अंतर्मन में ध्यान से देखोगे तो प्रभु पहले से ही तुम्हें छोटे छोटे संकेत दे रहे हैं। हो सकता है हम यूनिवर्स आपके साथ है, और वह चाहता है कि आप अपने अपने जीवन के हर सपने को पूरा करें। यह समय आपके लिए बहुत खास। तुम्हें उन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय, तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हें इस अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। तुम अब अपनी मेहनत के दम पर अपने जीवन को संवार रहे हो। तुम्हें जो तरक्की मिल रही है वह तुम्हारे लिए आश्चर्यजनक होगी। तुम्हें वह फल मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुका है जो तुम्हें बुरे इरादों से बचा रहा है